नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अगस्त 2025। आज यानी बुधवार बाजार की सेंटीमेंट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर में पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला। और खास करके निफ्टी को आप देखिए 25 आवर की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया। उसके बाद क्या, दोपहर को इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट दोस्तों आज रात में एफओएमसी मिनट्स की वजह से शुरू से ही काफी वॉलेटाइल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:08। डॉ जोन्स की पोजीशन 0.15% अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। और सुबह से आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इतना ज्यादा वॉलेटाइल अभी डॉ जोन्स की पोजीशन है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए नैस्डैक कंपोजिट, वो तो कल की तरह आज भी नीचे है। कल भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर नीचे आके क्लोजिंग दिया था। अभी अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट एट द सेम टाइम 1.07% नीचे आ चुका है। बाय द वे एक और बात दोस्तों, एफएमसी मिनट्स की कोई भी अपडेट अभी आउट नहीं हुआ, तो जिस वजह से इस वीडियो में इस टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे। डोंट वरी, आज रात में चाहे 12 बजे पे हो, 12:30 बजे पे हो, 1 बजे पे हो, जब भी आउट होगा तुरंत मैं आपको इंस्टा स्टोरी में दे दूंगा। तो आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखना, वहां पे आपको तुरंत अपडेट दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज सुबह से कौन कौन सी घटना घटित हुआ, जो कि ऑलरेडी आपको मैं दिन की शुरू के वीडियो में दे चुका। सबसे पहले यूएस की तरफ से फिर से भारत के ऊपर सैंक्शन लाने का प्लान चल रहा है। और जो इसके पहले एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज किया था, उसके बाद आपको पता होगा 21 दिन की समय दिया था भारत को, और वो फाइनली कंफर्मेशन आ चुका है कि भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ इंपोज होगा। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था, ये देखिए, यूएस की एक सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया, टेल पुतिन वी विल डिस्ट्रॉय रशियन इकोनॉमी। भाई ये बंदा भी पागल है और इसके पार्लियामेंट के मेंबर भी पागल है पूरा। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब ये कौन सी दुनिया पे रहते हैं। कहता है कि भाई लास्ट 3 साढ़े 3 साल तो कुछ नहीं कर पाए हो, अभी क्या उखाड़ लेंगे। है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये अपडेट भी आपको मैं दिया था। जैसे ही भारत के ऊपर कंफर्मेशन आ चुका है 50% टोटल टैरिफ इंपोज का, रशियन ऑफिशियल की तरफ से भारत को प्रपोज किया कि इंडियन गुड्स वेलकम इफ यूएस टैरिफ हर्ट एक्सपोर्ट। तो मतलब आप इधर आ जाइए, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है, मैं आपको ये भी कहा था कि यूएस जैसा मार्केट तो ऑब्वियसली रशिया में नहीं है। रशिया हो सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े देश है ना, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, बट स्टिल यूएस जैसे मार्केट थोड़ी ना है, जनसंख्या भी बहुत कम है। बट चलो ठीक है, एक दोस्त के खातिर मैं कहूंगा इतना मतलब सपोर्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट। रशिया की तरफ से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ऑफर दिया, और ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बहुत सारे कंपनी को फायदा दे सकता है, खास करके ऑयल कंपनी, यानी जो रिफाइनरी कंपनी है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सबसे पहली बात आप ध्यान से समझना, ये हो गया आपका भारत मतलब इंडिया, ठीक है। ये हो गया आपका रशिया और यूएस, और ये हो गया आपका एंटायर यूरोप, ठीक है। सो भारत की कंपनीज, चाहे वो सरकारी हो सकता है, बेसरकारी हो सकता है, ठीक है, रशिया से डिस्काउंट में ऑयल परचेस कर रहा था, भारत में उसको रिफाइन करके यूरोप में बेच रहा था, मुनाफा कमा रहा था, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा था। यही वजह है मेनली जो भारत की रिफाइनरी कंपनी है। अब देख लीजिए परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है Q1 Q4 में। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस को ही आप उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हर एक कंपनी की जो मार्जिन है ना, 90%, कहीं 100%, कहीं 500% तक भी एक्सपैंड हुआ है। क्यों एक्सपैंड हुआ है? क्योंकि रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था। सो रशिया ने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके एक्स्ट्रा 5% और डिस्काउंट में ऑयल बेचने का प्लान किया भारत को, और भारत की कंपनी तो तैयार है। ऑलरेडी कल आपके साथ में शेयर भी किया था कि इंडियन ऑयल और बीपीसीएल वो तो कह भी चुका है ऑफिशियली, कभी हम तो सितंबर से जाएंगे, परचेस करेंगे। अब बात यह है कि यूएस की जो थ्रेट है ना, चाहे एडिशनल टैरिफ की बात करें, सैंक्शन की बात करें, ये कहीं ना कहीं अब आदत हो चुका है। उतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता, मार्केट आज रेस्पॉन्स भी काफी बढ़िया दिया, यही बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों आज रात की अपडेट है। इंडिया रशिया लीड EAEU साइन टर्म ऑफ रेफरेंस टू लॉन्च टॉक फॉर FTA। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब सवाल उठता है कि सर EAEU व्हाट इज, ये क्या है? दोस्तों आपको मालूम होगा, यूरोपियन यूनियन यूरोप की एक संगठन है। यूरोपियन यूनियन यूरोप की एक संगठन है, ठीक वैसे ही दोस्तों EAEU इसका मतलब है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें आपको कुछ कुल
पाँच छह देश आपको दिख जाएगा, जैसे कि आपकी आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, क्रिच रिपब्लिक हो गया एंड रशिया हो गया। यही पांच देश है जिसका संगठन का नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये जो EAEU, इनके तरफ से दोस्तों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का प्लान चल रहा है, मतलब अभी बातचीत में है, कोई कंफर्मेशन नहीं है बट बातचीत में है। ठीक है, अब देखिए रशिया काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है कि कैसे भी करके, ताकि भारत की बिजनेस को या एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट ना पड़े उतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी हो रहा है ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से ही हो रहा है, और काफी हद तक भारत भी, मैं कहूँगा, रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है। और ये बात भी सही है कि अगर भारत और चाइना रशिया से लास्ट 2-3 साल से ऑयल परचेस नहीं करते तो कहीं ना कहीं रशियन इकोनॉमी भी चौपट हो सकता था, है ना। तो जिस वजह से आप समझ सकते हो कि मतलब मुश्किल टाइम में दोस्त दोस्त को यहाँ पे सपोर्ट करे। उसके बाद देखिए भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से भी थोड़ा सा और पुश करते हुए कहा गया कि जितना जल्दी हो सके ये जो इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA जितना जल्दी हो सके इसको साइन करने का प्लान है। और तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि जोन ओपन हो जाएगा सिंपल भाषा में, है ना। तो चलो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको आगे भी दे दूंगा, बट अगर हो गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज दोस्तों रात की अपडेट है। पहले आप देख लीजिए कैसे मालूम आज रात की अपडेट है। ये देखिए आज रात 10:24 की अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट। बैड न्यूज फॉर ट्रम्प एज रशिया's S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आर नॉट लेटिंग अमेरिका's बेस्ट मिसाइल टच रशियन फाइटर जेट इन यूक्रेन दे आर नाउ। सो दोस्तों आपको पता होगा, ज्यादा पुराने बात नहीं है, लास्ट 1 महीनों पे यूएस ने यूक्रेन को यूएस की वन ऑफ द मोस्ट मतलब लीथल मिसाइल दिया था, पैट्रियट मिसाइल। खूब चर्चा हुआ था दुनिया भर में, पता होगा आपको। सो ये जो पैट्रियट मिसाइल है ना, यूक्रेन फायर किया रशिया को, और रशिया की S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको काउंटर कर लिया, फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दिया यूएस की पैट्रियट मिसाइल को। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के लिए भी अच्छा है। भारत के लिए क्यों अच्छा है कि भारत रशिया से तो S-400 खरीदा और उसका प्रमाण भी हमें मिल चुका है ऑलरेडी। ये जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंग हुआ, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी तो मिसाइल हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ, उसको भी काउंटर किया भारत की सुदर्शन चक्र, यानी उसमें S-400 था, बराक था, आकाश डिफेंस सिस्टम था, सब कुछ मिला के सुदर्शन चक्र। ठीक वैसे ही दोस्तों जो रशिया की S-400 है, यूएस की जो पैट्रियट मिसाइल है उसको काउंटर कर लिया सक्सेसफुली। तो जिस वजह से यहाँ पे कहा कि बैड न्यूज फॉर ट्रम्प एज रशिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आर नॉट लेटिंग अमेरिकाज बेस्ट मिसाइल। जो देखिए अमेरिका के पास ऑब्वियसली एक मिसाइल तो नहीं है, मल्टीपल मिसाइल है, बट जो टॉप मिसाइल में एक मिसाइल हो गया दोस्तों आपकी पैट्रियट मिसाइल, ठीक है, जो कि यूक्रेन को रिसेंटली दिया था। तो उसका जो बहुत ही लीथल मिसाइल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया S-400 है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा डिफरेंट जोन पे। इंडिया सऊदी अरबिया एग्री टू डीपेन मैरीटाइम रिलेशन फॉर जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो यहाँ पे दोस्तों भारत और एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री सऊदी अरब के भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। पर्पस क्या है? टू डीपन मैरीटाइम रिलेशन। मैरीटाइम रिलेशन मतलब आपके नेवी के ऊपर यहाँ पे बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है भारत की जो मैरीटाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल मजगांव डॉक, GRSC, कोचिन, इस टाइप की कंपनी को काफी बेनिफिट मिल सकता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए कुछ डोमेस्टिक अपडेट भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अनवील इंफ्रा प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 18,000 करोड़ इन बिहार इन बंगाल। तो नेक्स्ट 2 दिन पे 21 और 22 तारीख को याद रखना, मोदी जी बिहार और बंगाल पे टोटल 18,000 करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ब्रिज हो सकता है, रेलवे हो सकता है, उसको उद्घाटन करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी मुद्दे की बात यह है कि अभी सिचुएशन हो सकता है कि भारत के फेवर में है, और उसके साथ साथ ये जो यूरोपियन लीडर्स, यूरोपियन मीडिया काफी उछल कूद कर रहा था कि शायद सीज फायर हो चुका है, पीस डील तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो इतना आप जान लीजिए, ये जो व्यक्ति है ना पुतिन, बिना इसके माने दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। और इसका प्रमाण तो आपको पुतिन और ट्रम्प के बीच जो 15 अगस्त को मीटिंग हुआ था समझ आ चुका है। मतलब ट्रम्प हो सकता है कि पूरे दुनिया के सामने कितने बड़े तोप दिखाने की कोशिश करे, बट स्टिल पुतिन के सामने अभी भी भीगी बिल्ली है। ये बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझ आ गया। ये मेरा कहने का नहीं है, ये एक्चुअली यूएस की बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट पर्सन, बड़े बड़े पर्सनालिटी ने रिव्यू दिया था बाद में ऐसा।
ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों चलिए सब एक बार मैं आपको अभी गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन चल रहा है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बजाय रात की लगभग कोई 11:48। तो अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा नीचे है 25,066 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया कहाँ पे 25,050 पॉइंट पे, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मे भी देखिए कल 25,000 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर होल्ड कर लिया ऑब्वियसली एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। अगर होल्ड नहीं कर पाया तो आगे देखा जाएगा जो भी होगा। भाई दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट जो है कंप्लीटली रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं देगा तो प्लीज चेकआउट करना। और वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे वीडियो बनाने में रिकॉर्ड करने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।